नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वक्त की बड़ी खबर में। ममता का ऐलान, कोरोना मरीजों का निजी अस्पतालों में होगा मुफ्त इलाज। दूसरी बड़ी खबर में बताएंगे गैर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की केंद्र के खिलाफ मोर्चेबंदी में आ रही तेजी। तीसरी बड़ी खबर में बताएंगे अखिलेश ने योगी सरकार से की अपील, रमजान में आजम और उनके परिवार को जेल से रिहा किया जाए। हर एक खबर में आपको ले जाएंगे, लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी सरकार गरीबों और प्रवासी मजदूरों पर ध्यान नहीं दे रही है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। ममता का ऐलान, कोरोना मरीजों का निजी अस्पतालों में होगा मुफ्त इलाज। जी हां दोस्तों, कोरोना के खिलाफ जारी जंग के बीच पश्चिम बंगाल में ममता सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों का प्राइवेट अस्पतालों में मुफ्त इलाज होगा। इलाज के दौरान जो भी खर्चा आएगा उसे राज्य सरकार वहन करेगी। बंगाल में अब तक 334 एक्टिव केस हैं, जबकि 15 लोगों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में 58 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हाल ही में सीएम ममता बनर्जी ने कोरोना को लेकर केंद्र सरकार द्वारा इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम भेजने का विरोध किया था। सीएम ने कहा था कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से अपील करती हैं कि केंद्र टीम भेजने का आधार बताएं, तब तक वे इस दिशा में आगे कोई कदम नहीं बढ़ा पाएंगी। ममता ने केंद्र के इस कदम को देश की संघीय भावना के खिलाफ बताया था। गौरतलब है कि कोरोना वायरस पर अब पश्चिम बंगाल में खुलकर राजनीति चल रही है। इस सियासी वार में बीते दिनों पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ भी कूद पड़े थे। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा था कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी संविधान को नहीं मानती हैं और वे खुद को कानून समझती हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश ने योगी सरकार से की अपील, रमजान में आजम और उनके परिवार को जेल से रिहा किया जाए। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने वरिष्ठ समाजवादी नेता एवं लोकसभा सदस्य आजम खान, उनकी पत्नी तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को रमजान के महीने में इबादत और रोजे की फर्ज अदा करने के लिए जेल से रिहा करने का आग्रह किया है। अखिलेश ने कहा कि आजम खान प्रदेश के प्रतिष्ठित राजनेता हैं। वे कई बार मंत्री और विधायक रह चुके हैं। वे राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। वर्तमान में वे रामपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। उनकी पत्नी भी विधायक हैं। दोनों बीमार हैं। आजम साहब का बेटा अब्दुल्ला आजम भी विधायक रहे हैं। सरकार इन सबके साथ जो व्यवहार कर रही है वह अशोभनीय है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि आजम खान के प्रति सत्ता दल और उसकी सरकार विद्वेषपूर्ण व्यवहार कर रही है। आजम खान पर सरकारी इशारे पर तमाम फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए हैं और उन्हें जेल में रखकर प्रताड़ित किया जा रहा है। सत्ता दल उनकी छवि बिगाड़ने पर तुला है। भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए अखिलेश ने कहा कि सरकार के आचरण से समाज का एक वर्ग बुरी तरह आतंकित है। उसमें असुरक्षा की भावना फैल रही है। आजम खान भाजपा की बदले की भावना के शिकार हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा हर मामले को सांप्रदायिक रंग देने का काम कर रही है। समाज में सद्भाव कायम रखने के लिए आवश्यक है सबके साथ न्याय होना चाहिए। यही शासन की समदृष्टि का परिचय होता है। अखिलेश यादव ने कहा है कि रमजान के पवित्र महीने में लोग संयम, इबादत के साथ सबके भले के लिए दुआएं करते हैं। आजम खान और उनके परिवार को भी देश के स्वतंत्र नागरिक के रूप में अपने धार्मिक फर्ज की अदायगी का पूरा अवसर मिलना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस के 4 मुख्यमंत्रियों ने केंद्र के खिलाफ खोला मोर्चा, कहा फौरन दीजिए आर्थिक सहयोग वरना। जी हां दोस्तों, कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने कोरोना संकट के मद्देनजर केंद्र से वित्तीय पैकेज की मांग करते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि अगर मोदी सरकार राज्यों का सहयोग नहीं करती है तो कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई कमजोर हो जाएगी। कांग्रेस कार्य समिति की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई बैठक में शामिल कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने केंद्र की ओर से जीएसटी का बकाया नहीं मिलने और अपनी सरकारों द्वारा कोरोना वायरस के खिलाफ उठाए गए कदमों का भी उल्लेख किया। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला के मुताबिक पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा कि अभी केंद्र की ओर से उनके राज्य के लिए जीएसटी का 4400 करोड़ रुपए का बकाया जारी नहीं किया गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि अगर केंद्र सरकार राज्यों की वित्तीय मदद नहीं करती तो कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई कमजोर हो जाएगी। उन्होंने केंद्र से बड़े वित्तीय पैकेज की मांग की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि विभिन्न राज्यों में फंसे मजदूरों और विद्यार्थियों को उनके घर भेजने के लिए केंद्र को नीति बनाने की जरूरत है, लेकिन केंद्र सरकार इस मुद्दे पर चुप है। उन्होंने कहा केंद्र सरकार को आगे आकर राज्यों की आर्थिक सहायता करनी चाहिए। ऐसा करने से ही कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई जीती जा सकती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
दिल्ली, लॉकडाउन में किराया मांगने वाले मकान मालिकों पर होगी कार्रवाई, मुख्य सचिव ने दिए निर्देश। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्य सचिव विजय देव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे उन मकान मालिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें जो प्रवासी श्रमिकों और छात्रों से कोरोना वायरस पर काबू के लिए लागू लॉकडाउन में किराए की मांग कर रहे हैं। देव ने 22 अप्रैल को जारी आदेश में कहा कि सभी जिला मजिस्ट्रेट अपने अपने क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाएंगे और प्रभावित व्यक्तियों को ऐसे मकान मालिकों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करने की सलाह देंगे। इसमें कहा गया है कि दिल्ली सरकार ने 29 मार्च को एक आदेश जारी किया था जिसमें मकान मालिकों से कहा गया था कि वे श्रमिकों और प्रवासियों से 1 महीने की अवधि के लिए किराए की मांग नहीं करेंगे। उस आदेश में यह भी कहा गया था कि यदि कोई मकान मालिक मजदूरों और छात्रों को अपना परिसर खाली करने के लिए मजबूर करता है तो उनके खिलाफ आपदा प्रबंधन कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है। मुख्य सचिव ने आदेश में कहा कि छात्रों को किराए के भुगतान के लिए मजबूर करना या उन्हें मकान खाली करने की धमकी देने जैसी घटनाएं सरकार के संज्ञान में आई हैं। उन्होंने आदेश में कहा कि जिला मजिस्ट्रेट श्रमिकों और छात्रों के उच्च घनत्व वाले क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाएंगे और प्रभावित व्यक्तियों को 100 नंबर पर कॉल कर पुलिस नियंत्रण कक्ष में शिकायत दर्ज करने की सलाह देंगे। उन्होंने कहा कि पुलिस उपायुक्त इस तरह की शिकायतों के बारे में साप्ताहिक रिपोर्ट भेजेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मकान मालिकों से अनुरोध किया है कि वे ऐसे व्यक्ति से किराया नहीं मांगे जो लॉकडाउन के कारण भुगतान करने में सक्षम नहीं है। गृह मंत्रालय ने भी 29 मार्च को एक आदेश जारी किया था जिसमें छात्रों, श्रमिकों और प्रवासी मजदूरों से 1 महीने के लिए किराए की मांग करने पर रोक लगाई गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना का कहर, भारत में कब और कैसे खत्म होगा लॉकडाउन, एक्सपर्ट्स की राय। जी हां दोस्तों, 2 चरणों में 40 दिनों के लिए भारत बंद है। भारत बंद की फिलहाल आखिरी तारीख 3 मई है, पर 3 मई के बाद क्या होगा? क्या 3 मई के बाद लॉकडाउन खत्म हो जाएगा और भारत खुल जाएगा? तो इस सवाल का जवाब आप जाने उससे पहले एक अहम जानकारी। देश और दुनिया के तमाम एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि भारत में कोरोना की असली तस्वीर अप्रैल के आखिर और मई के पहले 2-3 हफ्ते में सामने आएगी। शायद इस दौरान कोरोना अपने पीक पर होगा। तो जब कोरोना अपने पीक पर होगा तो लॉकडाउन का क्या होगा? ये वो सवाल है जिनका जवाब हर देशवासी जानना चाहता है, मगर ये सवाल जितने आसान हैं, जवाब उतने ही पेचीदा। देश और दुनिया के तमाम एक्सपर्ट और वैज्ञानिकों की नजर भी इसी सवाल पर है, पर जवाब अलग अलग तरीके से सामने आ रहे हैं। अमेरिका की बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप यानी BCG ने जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी से मिले डेटा के आधार पर दुनिया के 20 देशों का ये कोरोना चार्ट तैयार किया है। इसके मुताबिक चीन को छोड़कर किसी भी देश में जुलाई से पहले लॉकडाउन हटने वाला नहीं है, और अगर हटता है तो हालात बिगड़ सकते हैं। रही बात चीन की, तो जिस हुबेई प्रांत में कोरोना का सबसे ज्यादा असर हुआ और जिस प्रांत में कोरोना का एपिसेंटर वुहान है, वो इसी सूबे में पड़ता है। यहाँ 8 अप्रैल को लॉकडाउन खुलने का अनुमान लगाया गया था और हुआ भी यही। चीन ने हुबेई में वुहान को छोड़कर 8 अप्रैल को लॉकडाउन हटा दिया, क्योंकि यहाँ उसके बाद कोरोना के मामले ही आने बंद हो गए थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अर्नब गोस्वामी के खिलाफ ताबड़तोड़ केस, विधायक इरफान अंसारी ने भी ठोका मुकदमा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी का टीवी एंकर अर्नब गोस्वामी विवादों में आ गए हैं। उनके खिलाफ थानों में लगातार केस दर्ज कराया जा रहा है। इसी कड़ी में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यकारी अध्यक्ष सह विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने भी रांची के जगन्नाथपुर थाने में अर्नब के खिलाफ FIR दर्ज कराया। उन्होंने कहा कि पालघर हमले पर महाराष्ट्र सरकार के स्पष्टीकरण के बाद लगातार रिपब्लिक चैनल द्वारा सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है एवं मामले को बढ़ा चढ़ाकर लाइव शो में पेश किया जा रहा है। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ जिस प्रकार की आपत्तिजनक अमर्यादित भाषा का उपयोग किया गया वह सरासर गलत है। इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना के खिलाफ जंग में राज्यों को वित्तीय सहायता दे सरकार, कांग्रेस। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बीच आज गुरुवार को कांग्रेस कार्य समिति की अहम बैठक हुई, जिसमें तय हुआ कि केंद्र सरकार को राज्यों को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सशक्त बनाने के लिए पर्याप्त वित्तीय मदद देनी चाहिए, जिसकी शुरुआत GST की बकाया संपूर्ण राशि राज्यों को लौटाकर और उन्हें ऋण लेने के लिए ज्यादा वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान करके की जा सकती है। कोरोना और लॉकडाउन के बीच देश में कई मोर्चों पर आई चुनौतियों पर चर्चा और मंथन करने के लिए कांग्रेस कार्य समिति की आज गुरुवार को बैठक बुलाई गई, जिसमें
कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की अगुवाई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए CWC की बैठक हुई। केसी वेणुगोपाल के साथ कांग्रेस कार्य समिति की बैठक की जानकारी देते हुए कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि पिछली CWC बैठक 2 अप्रैल 2020 में कोरोना की महामारी से निपटने के लिए प्रमुख चुनौतियों और उसके आवश्यक उपायों पर चर्चा की गई थी, जबकि आज की बैठक में मुख्य समस्याओं को पहचान कर उन्हें 4 भागों में बांटा गया। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।